एडवांस पॉइंट के सुनने और देखने वाले मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि तुर्की इस वक्त बहुत से ऐसे ममालिक के साथ राब्ते में है जिनके पास बेहतरीन दिफाई साजो सामान है। अगरचे तुर्की में इस वक्त बेहतरीन डिफेंस इंडस्ट्री काम कर रही है, मगर तुर्की के जिस तरह अपने हमसाए ममालिक के साथ हालात चल रहे हैं, खास तौर पर यूनान के साथ, तुर्की और यूनान के हालात बहुत ही ज्यादा कशीदा हैं। तुर्किश एयरफोर्स और यूनानी एयरफोर्स एक माह के दौरान कई मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। कुछ खबरों के मुताबिक तुर्की ने यूनान के 3 एयरक्राफ्ट भी मार गिराए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद तुर्की को मजीद हथियारों की जरूरत है। दोस्तों, ये वही वक्त है जब अमेरिका और तुर्की के दरमियान हालात कशीदा हैं। अमेरिका की जानिब से तुर्की को अपने जदीद हथियार फरोख्त करने से इनकार किया गया है। तो दोस्तों, ये कॉमन सी बात है कि अगर अमेरिका तुर्की को अपने हथियार नहीं देगा तो तुर्की ऐसे हथियारों को खरीदने के लिए दूसरे ममालिक के साथ राब्ता जरूर करेगा। यही वजह है कि तुर्की की जानिब से रूस से, चाइना से और पाकिस्तान के साथ नए हथियारों को खरीदने के लिए राब्ता किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को तफसील के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मगर वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आपको सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। प्यारे दोस्तों, तुर्की ने जब से रूस से S-400 सिस्टम हासिल किया है, जिसके बाद तुर्की को न सिर्फ अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका की जानिब से तुर्की को खबरदार किया गया है कि अगर वो अमेरिका के हरीफ ममालिक से ऐसे हथियार खरीदता है तो अमेरिका किसी भी किस्म की कोई दिफाई डील तुर्की के साथ नहीं करेगा। पिछले चंद सालों के दौरान इस बात को लेकर तुर्की और अमेरिका के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हैं। दोस्तों, हालिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चंद दिन पहले अमेरिकी सदर की जानिब से तुर्की को ये कहा गया है कि अगर तुर्की F-35 प्रोग्राम में रहना चाहता है तो तुर्की को रूस के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम की डील को कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, 30 सितंबर 2020 को तुर्की की वजारत खारजा की जानिब से ये कहा गया है कि अगर अमेरिका तुर्की को ऐसे हथियार फ्राहम नहीं करता जिनकी तुर्की को अशद जरूरत है, तो फिर इन हथियारों के हसूल के लिए जाहिर सी बात है तुर्की किसी दूसरे ममालिक के साथ राब्ता करेगा। जैसा कि तुर्की ने S-400 हासिल करने के लिए रूस के साथ राब्ता किया था, ठीक इसी तरह तुर्की दूसरे ममालिक के साथ भी राब्ता कर सकता है। तुर्किश डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से यह भी कहा गया कि S-400 के बाद तुर्की रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी हासिल करेगा। तुर्की की जानिब से मजीद बताया गया कि रूस इस हवाले से तुर्की के साथ कई बार राब्ता भी कर चुका है। जिस तरह इस वक्त तुर्की के हालात हैं, तुर्की को चंद एयरक्राफ्ट की भी अशद जरूरत है, खास तौर पर तब से जब से इसराइली एयरफोर्स में F-35 एयरक्राफ्ट शामिल हुए हैं। तुर्किश एयरफोर्स को भी जदीद और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की अशद जरूरत है। तुर्की रूस से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदने के हवाले से भी बात कर चुका है। तुर्की की जानिब से ये बताया गया है कि इन सारे मामलात को अमेरिका को समझ लेना चाहिए। अगर तुर्की को पाबंद किया गया तो इससे पहले तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाला जाए, तुर्की खुद ही इस प्रोग्राम को कैंसिल करने का ऐलान करता है। तुर्की की जानिब से बताया गया कि रूस के साथ साथ तुर्की चाइना और पाकिस्तान से भी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। तुर्किश एयरफोर्स अपनी दिफाई ताकत को बढ़ाने के लिए S-400 के अलावा दूसरे मजीद डिफेंस सिस्टम भी हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। तुर्की की डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया, तुर्की न सिर्फ अपनी एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ तुर्की अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए मजीद मिसाइल सिस्टम भी खरीदने जा रहा है। अगर अमेरिका को इस पर एतराज है तो तुर्की को अमेरिका के इस एतराज की कोई परवाह नहीं। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिसाइल प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर कर चुका है। तुर्किश एयर डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया है कि तुर्की पाकिस्तान से जदीद नस्ल के मिसाइल हासिल करने का इरादा रखता है। तुर्किश एयर डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ये बताया गया है कि तुर्की किसी खास किस्म के मिसाइल्स को पाकिस्तान से हासिल करने का इरादा रखता है, लेकिन तुर्की की जानिब से ये बात वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर क्रूज मिसाइल डेवलप करने का प्रोग्राम शुरू करना चाहता है। इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान जल्द ही बातचीत का आगाज भी हो जाएगा। तुर्की की जानिब से यह भी बताया गया है कि तुर्की अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से मदद लेने जा रहा है। यहाँ पर मैं इंडियन दोस्तों की एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के पास टीपू और तमूर मिसाइल नहीं तो फिर तुर्की कौन से बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान से हासिल करना चाहता है? गजनवी या शाहीन जैसे मिसाइल तुर्की नहीं खरीदने का इरादा रखता। तुर्की की जानिब से मिसाइल को लेकर खासतौर पर पाकिस्तान और चीन का नाम मेंशन किया गया है और ये भी कहा गया है कि जल्द ही तुर्किश आर्मड फोर्सेस में इन ममालिक के तावन से तैयार किए गए हथियार शामिल होंगे। रूस के साथ तुर्की के पहले भी बहुत से मुआहदे चल रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना के साथ भी जल्दी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों इस हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान इससे पहले तुर्की से डिफेंस प्रोडक्ट खरीदता है और पाक नेवी ने अपनी पुरानी सबमरीन को तुर्किश कंपनी से अपग्रेड करवाया है। चंद वारशिप भी तुर्की से हासिल किए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की मदद से तुर्की अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखता है।
तुर्की की डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान के साथ इस हवाले से बहुत जल्दी बातचीत का आगाज होगा, लेकिन दिफाई माहिरीन की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान के ज्यादातर मिसाइल ऐसे हैं जिनकी रेंज इंटरनेशनल कवानीन से ज्यादा है। या तो फिर पाकिस्तान अपने खुफिया मिसाइल खुफिया तरीके से तुर्की को देगा, या फिर तुर्की पाकिस्तान से मिसाइल हासिल नहीं करेगा, बल्कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर मिसाइल डेवलप करने का आगाज करेगा। तुर्की पाकिस्तान से मिसाइल खरीदने के अलावा पाकिस्तान की मामनत से एक बेहतरीन मिसाइल डिफेंस इंडस्ट्री भी क़याम अमल में लाना चाहता है। दोस्तों, ये खबर थी 2020 के आखिरी दिनों की, यानी आज से तकरीबन 2 माह पहले की। प्यारे दोस्तों, आपको इस खबर का सोर्स लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन कराम, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और बताइएगा क्या पाकिस्तान को अपने एटमी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन तुर्की जैसे दोस्त ममालिक के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं। नाज़रीन कराम, एक बात तो है, तुर्की पाकिस्तान का बड़ा भाई होने का इजाज रखता है, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर करना अच्छी बात तो नहीं। लेकिन तुर्की शुरू से ही मुसलमानों के हक में बोलता आया है और पाकिस्तान की भी यही पॉलिसी है कि मुसलमानों के हक में बात की जाए। जैसे मसला कश्मीर तुर्की ने अपना मसला समझा, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान भी मसला फलस्तीन को अपना मसला समझ रहा है और पाकिस्तान अपनी डिफेंस इंफॉर्मेशन तुर्की से शेयर करने जा रहा है। और ये बात पाकिस्तान के मुफाद में बुरी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ही ये है कि मुसलमानों की मदद की जाए। अगर डिफेंस इंफॉर्मेशन शेयर करने से फलस्तीनी आजाद होते हैं तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी तुर्की को देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप पाकिस्तान का ये फैसला अच्छा है या फिर बुरा, और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और गुमनाम हीरोज को अपना सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन कराम, मजीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल एडवांस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाह रखा जा सके। डिफेंस टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट रखने वाले दोस्त कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह रखा करें। अगर आपके पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो वो भी हमारे साथ शेयर किया करें। आज की इस अपडेट्स में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।